नमस्कार, मैं हूं अपर्णा तिवारी और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं विश्वविद्यालय कैंपस की गतिविधियों पर आधारित खास कार्यक्रम कैंपस परिक्रमा। कैंपस परिक्रमा के इस अंक में होंगी वो शैक्षिक सांस्कृतिक गतिविधियां जो कैंपस में हुई। तो चलिए शुरू करते हैं कैंपस परिक्रमा। राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ। इसमें श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्यक्रम अधिकारियों को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर धर्मेंद्र द्विवेदी इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय बांगरमऊ उन्नाव को प्रथम, डॉक्टर मनोज कुमार यादव जनता कॉलेज बकेवर इटावा को द्वितीय, डॉक्टर चंद्र सौरभ डीएवी कॉलेज कानपुर को तृतीय पुरस्कार मिला। श्रेष्ठ सेवा कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनन्या पांडे ब्रह्मानंद पीजी कॉलेज कानपुर को प्रथम, बोबी शाकित चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज हैबरा इटावा को द्वितीय, प्रज्ञा वाखले डीएवी कॉलेज एवं रिया गौतम डीएसएन कॉलेज उन्नाव को तृतीय स्थान मिला। श्रेष्ठ कार्य करने वाली एनएसएस इकाई को स्वामी विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि माउंटेन मैन छपेराज नेगी ने कहा कि सभी को सेवा से जुड़ना चाहिए, विपरीत परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, निरंतर अपने कार्य के प्रति सजग रहते हुए परिस्थिति अनुसार सेवा कार्य करना हर छात्र का कर्तव्य है। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा कि सेवा कार्य दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि लाभार्थी की सेवा करना ही सेवा कार्य है। प्रतिकुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी ने सभी के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक ने कहा कि छोटे बच्चों को समय समय पर पढ़ाया जाना भी एक अच्छी सेवा है। डॉक्टर श्याम मिश्रा कार्यक्रम समन्वय के लिए सत्र सन 2024-25 में किए गए कार्य की व्याख्या विस्तृत रूप से सभी के समक्ष प्रस्तुत की। समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान का प्रयास करना ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जीवन में अपनाने का सही मार्ग है। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रामजी भाई ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में कही। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता राष्ट्रधर्म प्रकाशन के प्रभारी निर्देशक सर्वेश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की स्वतंत्रता के बाद विकास के लिए एक स्वदेशी वैचारिक ढांचा प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक व दीनदयाल जी के कई कार्यक्रमों में उनके सहयोगी रहे ज्ञानेंद्र मिश्रा ने उपाध्याय जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके साथ बिताए गए अपने समय के अनुभवों और उनके विचारों को साझा किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति व शोध केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी ने कहा कि हमको भारत की युवा शक्ति और उसकी मेधा पर गर्व है। हमें भारतीय ज्ञान परंपरा व अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर दिवाकर अवस्थी ने किया। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित ISFF जूनियर वर्ल्ड कप में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की BPES की प्रथम वर्ष की छात्रा अंशिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर राइफल प्रोन जूनियर महिला वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। इस मुकाबले में भारत ने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों पदक जीतकर क्लीन स्वीप की और पदक तालिका में बढ़त बनाई। अंशिका का यह सफर केवल एक पदक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, कठिन परिश्रम और अटूट विश्वास की प्रेरणादायी कहानी है। सीमित संसाधनों के बावजूद अपने कोच श्री चंद्रमोहन तिवारी के मार्गदर्शन और विश्वविद्यालय की खेल नीति के सहयोग से अंशिका ने लगातार अभ्यास कर अपने खेलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। परिक्रमा के इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। आप देखते रहिए CSJMU न्यूज।